T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें हैं लोगों की भारत पाकिस्तान मैच पर। जी हां, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कोलंबो में होना है। लेकिन अभी तक इस मैच पर पेंच फंसा हुआ है कि मैच होगा या नहीं होगा। इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें पीसीबी ने आईसीसी के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। और ये शर्तें रखी गई हैं भारत के साथ मैच खेलने को लेकर। जी हां, अब पाकिस्तान बैकफुट पर है। पहले पाकिस्तान की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा रहा था कि वो T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगा, लेकिन जैसा हमें उम्मीद था वैसा हुआ। पाकिस्तान खेलना चाहता है, लेकिन अब मान मनव्वल और शर्तों के साथ। रविवार को लाहौर में आईसीसी और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में जो चर्चा हुई उसमें एक और अहम किरदार रहा। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम को भी इस बैठक में बुलाया गया था, क्योंकि इस पूरे विवाद की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। और इस बैठक में बीसीबी के अध्यक्ष को भी बुलाया गया। इस बैठक में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हो गया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। वो शर्तें क्या है और पाकिस्तान किन शर्तों पर भारत के साथ मुकाबला खेलना चाहता है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन शर्तों की। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पहली शर्त है आईसीसी रेवेन्यू में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। दूसरी शर्त है भारत के लिए द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए बीसीसीआई पर दबाव बनाया जाए। तीसरी शर्त है मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल अनिवार्य किया जाए। जी हां, ये 3 बड़ी शर्तें पीसीबी ने इस बैठक में आईसीसी के सामने रखी। इन 3 शर्तों को जब आपने सुना होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। जी हां, इसमें पाकिस्तान पैसा और सम्मान दोनों चाहता है। साथ ही वो चाहता है कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज की शुरुआत हो जाए। पहली शर्त को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी सभी क्रिकेट बोर्ड को हर साल जो पैसे देती है उसमें पाकिस्तान के हिस्से को बढ़ा दिया जाए। मतलब पाकिस्तान यहां भी ये चाहता है कि उसके पैसे को बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आईसीसी बढ़ाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही बड़े पैमाने पर पैसा दिया जा रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी बीसीसीआई पर दबाव बनाए। जबकि आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2013 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। जी हाँ, 2013 की जब हम जिक्र करते हैं तो आपको भुवनेश्वर कुमार का वो स्पेल याद आता है। उसी सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने डेब्यू किया था और उसके बाद से दोनों देशों के बीच कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली गई है। जब भी मुकाबले हुए हैं, एशिया कप में हुए हैं, T20 विश्व कप में हुए हैं या ओडीआई विश्व कप के दरमियान ही हुए हैं। और साथ ही जो तीसरी शर्त है उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान एशिया कप में जलील हुआ था और उसके बाद से अब पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय खिलाड़ी उसके साथ हाथ मिलाएं। एशिया कप में नो हैंडशेक को लेकर विवाद गहराया था। तब भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक तरीके से मैदान पर बायकॉट कर दिया था और तब भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था। बड़ा बवाल मचा था, पाकिस्तानी खेल भावना की याद दिला रहे थे। लेकिन भारतीय कप्तान ने कह दिया था, भाई जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है हम उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय खिलाड़ी जब T20 विश्व कप में 15 फरवरी को अगर मैदान पर आए तो सूर्या की कप्तानी में, सूर्या की अगुवाई में वो हाथ मिलाए। हालांकि आईसीसी ने इसे व्यक्तिगत टीमों का फैसला बताया है। मतलब आईसीसी ने इस पूरे मामले को लेकर अगर आप देखें तो पर्सनल डिसीजन बता दिया है। चाहे वो हैंडशेक का मामला हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज खेलने का मामला हो, क्योंकि बीसीसीआई इतने जल्दी झुकने वाला नहीं है। अगर बीसीसीआई आने वाले समय में फैसला लेता भी है कि हमें पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी है तो भारत में इसे लेकर पुरजोर विरोध की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं इस पूरे विवाद में एक और किरदार है जो बेहद अहम है। जी हाँ, सह मेजबान श्रीलंका, उसकी भूमिका भी बेहद अहम रही है। श्रीलंका क्रिकेट यानी कि एसएलसी ने पीसीबी को एक लेटर लिखकर याद दिलाया था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार झेल रहा था, जी हाँ, आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। तब उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर जयसूर्या थे, महिला जयवर्धने थे, इसके अलावा कुमार संगकारा, चामिंडा वास, मुथैया मुरलीधरन, ये तमाम ऐसे प्लेयर थे जो घायल हो गए थे। और तब श्रीलंका ने याद दिलाया है कि तब जब पाकिस्तान में कोई खेलना नहीं चाहता था तब श्रीलंका ने ही वहां का दौरा कर क्रिकेट की बहाली में मदद की थी। मतलब श्रीलंका ने पाकिस्तान को एहसान की याद दिलाई।
पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की घोषणा के बाद आपको बता दें कि आईसीसी ने मामले को सुलझाने के लिए अपने शीर्ष अधिकारियों को लाहौर भेजा था। गद्दाफी स्टेडियम में चर्चा हुई है, जहां लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, यहीं पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के साथ आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर इमरान ख्वाजा की भूमिका बहुत अहम है। इमरान ख्वाजा ने समझाया है मोहसिन नकवी को कि आप बाइकआउट अगर करेंगे तो आने वाले समय में आईसीसी आप पर एक्शन ले सकता है और बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बैठक में आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं मोहसिन नकवी ने अब एक बयान दिया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दरमियान वो भारत के मैच को लेकर चर्चा करेंगे और जैसा शहबाज शरीफ कहेंगे वैसा मोहसिन नकवी फैसला लेंगे। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पिछले दिनों मोहसिन नकवी ने कहा था कि मैच खेलने का फैसला पाकिस्तानी सरकार ने, कई बहाने पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बनाए गए, लेकिन अब आईसीसी ने दो टूक कह दिया है, आपको मुकाबला खेलना होगा। अगर आप ऐन वक्त पर नहीं खेलते हैं तो नतीजे गंभीर होंगे।